Hello students, today we are going to continue our chapter first, diversity. In last class we studied about need for diversity. Today we are going to continue with a new topic, historical factors that influence the diversity of the region. ऐसे क्या क्या ऐतिहासिक कारण हैं जो हमारे क्षेत्र की डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। आप देखेंगे पेज नंबर C7। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। द इंडियन merchants sailed to foreign lands. Likewise, merchants of other countries also came to India to strengthen trade relations. In the course of inventions, many kings and nobles from different lands came to India and settled here. They brought their beliefs, thoughts, culture and traditions with them. ये बता रहा है कि इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन हैं वो ईस्ट और वेस्ट मतलब पूर्व और पश्चिम दोनों ही देशों से बहुत प्राचीन समय से ही रहे हैं। भारत के बहुत सारे मर्चेंट्स बहुत सारे विदेशों की धरती पर बहुत सारे सामानों को बेचने के लिए, बहुत सारे व्यापार के लिए वहाँ गए हैं। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे विदेशी व्यापारी भी भारत में आए हैं और कई प्रकार की चीज़ें उन्होंने यहाँ से खरीदी भी है और यहाँ बेची भी है। और जब वो लोग अलग अलग कल्चर को मानने वाले, अलग अलग बिलीफ को मानने वाले, अलग अलग थॉट को मानने वाले, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हमारे देश में आए और जब उनमें से कुछ लोग यहीं रुक गए या यहीं ठहर गए या यहीं बस गए, तब अलग अलग प्रकार के कल्चर, बिलीफ और थॉट्स भी हमारे यहाँ पर उनके साथ आए और कई प्रकार के चेंजेस हमने हमारी सोसाइटी के अंदर भी देखे। Trade and cultural relations have existed between India and China from the ancient times. The rulers of China helped Buddhism grow rapidly in Tibet. Buddhism reached Tibet via Ladakh. The Arabs also used to visit India's western coast for trade and commerce. During the Gupta period, many Romans had come to India for trade and intellectual pursuits. Saint Thomas brought Christianity to Kerala in AD 57. By about 8th century AD, people of India had come into contact with the different religions of the world. As a result, various cultures began to spread here. The exchange of new ideas and cultures had a deep impact on the Indian society. ये सिंपल से शब्दों में बता रहा है, ट्रेड और कल्चर रिलेशन हमारे सभी देशों से लगभग बहुत पुराने हैं। सबसे पहले चाइना की बात करा रहा है कि चाइना से भी हमारा ट्रेड और कल्चर का ट्रेडिशन या एक्सचेंज बहुत पुराना है। बुद्धिज़्म की हम बात करें, हम सब जानते हैं चाइना के अंदर बौद्ध धर्म को माना जाता है और इस बौद्ध धर्म का जो ओरिजिन है वो इंडिया है और ये बुद्धिज़्म भारत से ही चाइना गया है वाया तिब्बत और वाया तिब्बत ही वहाँ जब ये बुद्धिज़्म पहुँचा है वहाँ के लोगों ने बुद्धिज़्म को फॉलो किया है। पेपर की अगर मैं बात करूँ तो चाइना एक ऐसा देश है जहाँ जिस पेपर पे हम लिखते हैं या जिस पेपर की सहायता से आप बुक देख रहे हैं, इस पेपर का इन्वेंशन स्टार्टिंग समय में जिन देशों में उसमें एक चाइना का भी नाम है और चाइना से बहुत सारा पेपर हमारे भारत में भी आया है। उसी प्रकार से अरब्स भी हमारे देश में आए वेस्ट कोस्ट के थ्रू और ये भी व्यापार करने के लिए आए थे। बहुत सारे रोमन्स भी गुप्ता पीरियड में हमारे देश में आए और ये केरल पहुँचे थे और इन्होंने जब ये केरल आए तो ये जितने रोमन्स थे ये क्रिश्चियन धर्म को मानते थे, क्रिश्चियनिटी को मानते थे और जब ये केरल में आए यहाँ आकर कुछ लोग बस भी गए और धीरे धीरे इन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन भी किया और इस प्रकार से भारत के अंदर ईसाई धर्म के लोगों ने भी अपना स्थान बनाया। बाई अबाउट 8th century AD, people of India had come into contact with the different religions of the world और 8th century AD आते आते भारत के लोगों का विश्व के अनेक धर्म के, अनेक समाज के, अनेक कल्चर के, अनेक थॉट के, ट्रेडिशन के लोगों से कांटेक्ट हुआ और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर नया आइडिया, नया कल्चर धीरे धीरे एक गहरा प्रभाव यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ के लोगों पर छोड़ता चला गया। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी आपको दिख रही है, ये कोई एक दिन का या कोई एक समय का चेंजेस नहीं है। एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एरा रहा है, समय रहा है, कालखंड रहा है, जिस समय अलग अलग लोगों ने भारत में आना शुरू किया या भारत के लोग अलग अलग जगह पर गए, उन सब के कारण से भारत के अंदर इस प्रकार की डाइवर्सिटी देखी गई। अभी अलग अलग लोग भारत क्यों आए, तो इसका सिंपल सा रीज़न था, ये सभी लोग मैक्सिमम भारत के अंदर व्यापार के उद्देश्य से आए थे, व्यापार के ऑब्जेक्टिव से आए थे और बाद में बहुत सारे लोग यहीं पर बस कर रह गए।
जियोग्राफिकल फीचर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। ऐसे क्या क्या कारण थे जो हमारे देश की डाइवर्सिटी को प्रभावित करते थे। द जियोग्राफिकल फीचर्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in influencing the diversity of a region. The geographical conditions like climate, soil, and landforms decide the dresses, food habits, culture, and customs of the people. The land and the climate of West Bengal, Bihar, Jharkhand, and southern India are good for the cultivation of paddy. Therefore, most of the foods of these places are prepared from rice. The long seashore of peninsular India provides abundant fish for South Indians. Kashmiris wear long woolen pirans to keep themselves warm in winter. Pashmina shawls are also made in Jammu and Kashmir. The fisherwomen wear sari in dhoti style called Langswali dhoti. This helps them in the work they do. Thus we see that geographical condition of a place have a deep impact on the lifestyle of the people. ये कह रहा है किसी भी देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कारण जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो इसने कहा कि लाइक क्लाइमेट हो सकता है, जैसे हम जलवायु कहते हैं, सोइल हो सकता है मिट्टी, लैंड फॉर्म्स मतलब किस प्रकार की ज़मीन है, लाइक पहाड़ है, पठार है, प्लेन ज़मीन है, और इन सब के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस को पहनने का कल्चर, फूड हैबिट्स का कल्चर, कस्टम्स अलग अलग मानने का कल्चर भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, कुछ एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए भी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स में बुक के बाहर के भी आपको बताऊँगा। लाइक अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, सबसे पहले हम चलते हैं कि फूड हैबिट पे हम चलते हैं, तो आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जो एक प्रकार का प्लेन एरिया के अंदर डेवलप एरिया है, यहाँ का आप फूड कल्चर देखेंगे तो यहाँ एक समान सा फूड कल्चर दिखेगा। ये ज़रूर हो सकता है कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं, कुछ लोग मीठा खाते हैं। लाइक आप गुजरात में चले जाएंगे तो वहाँ आपको मीठा खाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। वहीं आप पंजाब में चले जाएंगे तो वहाँ पे ऑयली खाना खाने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग प्रकार का फूड कल्चर देख सकते हैं। वहीं आप ड्रेसेस की बात करें तो राजस्थान में समर्स में बहुत गर्मी होती है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में इतनी गर्मी नहीं होती। वहीं हम विंटर की बात करें तो राजस्थान में उतनी सर्दी नहीं होती, जबकि जम्मू कश्मीर में बहुत सर्दी होती है। वहीं अगर हम बॉम्बे की बात करें तो वहाँ साल भर क्लाइमेट एक जैसा होता है, पर जब रेनी सीजन होता है तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेस में होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का कल्चर है। कहीं कहीं जगह ऐसी है जहाँ पर लोग फ़िश खाना पसंद करते हैं, कहीं कहीं जगह लोग राइस खाना पसंद करते हैं, कहीं कहीं जगह दाल रोटी खाना पसंद करते हैं। पश्मीना शॉल जो एक फेमस शॉल है जो विंटर से बचाती है, वो जम्मू कश्मीर में बनती है। फिशर वुमन जो है जो फ़िश को पकड़ने का काम करती है या फ़िश को बेचती है, ऐसी सारी महिलाएं जो साड़ी पहनती है वो साड़ी धोती स्टाइल में होती है। आपने कहीं मूवी में भी इसको देखा होगा। तो इस प्रकार से जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है वो भी हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर्स दैट प्रमोट यूनिटी इन इंडिया। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी ऐसा क्या फैक्टर्स है जो हमारी यूनिटी को प्रमोट करता है? दैट इज़ फर्स्ट, जियोग्राफिकल यूनिटी। इंडिया इन स्पाइट ऑफ इट्स फिजिकल क्लाइमेट एंड रीजनल डिफरेंसेस आर लार्जली अ सिंगल जियोग्राफिकल यूनिट। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं डेजर्ट है, उसके बाद भी हम सब यूनाइटेड हैं, एक देश है। ये हमारी यूनिटी का एक बहुत बड़ा सिंबल है। इंडिया हैज़ ए कंटिन्यूस हिस्ट्री। आवर हिस्ट्री इज़ नॉट द हिस्ट्री ऑफ स्मॉल किंगडम बट द हिस्ट्री ऑफ द वूल कंट्री। इंडिया की एक बड़ी प्राचीन हिस्ट्री है और लगातार अलग अलग कालखंड में अलग अलग समय में हमने कई प्रकार का इतिहास देखा और पढ़ा है। और ये हिस्ट्री कोई किसी एक राजा की या किसी एक राज्य की नहीं है, बल्कि पूरे देश की हिस्ट्री, जहाँ अलग अलग राजाओं ने राज किया है या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कल्चर्स या बिलीफ्स को हमने देखा है। इट हैज़ पॉलिटिकल यूनिटी। मैनी ऑफ अवर रूलर्स लाइक अशोका, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी एंड द मुगल्स मेंटेन कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर वूल ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम पॉलिटिकल यूनिटी भी दे सकते हैं। बहुत सारे रूलर्स थे लाइक अशोका, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी एंड द मुगल्स मेंटेन कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन। इन सब लोगों ने अलग अलग पार्ट पर हम कह सकते हैं अपना शासन किया या भारत पर अपनी सत्ता को स्थापित रखा। और वहीं ब्रिटिश की हम बात करें तो लगभग पूरे ही देश पर ब्रिटिश ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। फीचर्स सिग्निफाइंग द यूनिटी ऑफ इंडिया। ऐसे क्या क्या फीचर्स है जो सिग्निफाई करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं भारत की एकता को? आवर नेशनल एंथम इज़ अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। इट वॉज रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। इट इज़ अ ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं हमारा नेशनल एंथम हमारे देश की यूनिटी का एक सिंबल है। कैसे जब भी हम नेशनल एंथम सुनते हैं
हम एक साथ एक पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। हम इसको, और इस पोजीशन में हम क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हम इसका सम्मान करते हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और ये एक ट्रू एक्सप्रेशन है हमारी एकता का, कि जब भी हमारा नेशनल एंथम होता है तो हम एक साथ इसके सम्मान में खड़े होते हैं। आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज रिटन बाई बंकिम चंद्र चटर्जी। हम नेशनल सॉन्ग को भी इसी प्रकार से सम्मान देते हैं जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। आवर नेशनल फ्लैग और द ट्राई कलर हैज़ 3 colors. The saffron at the top denotes sacrifice, while white in the center stands for truth and peace, and green at the bottom for prosperity. The chakra adopted from lion capital at Sarnath stands for dharma, ethical virtue. हम सभी जानते हैं हमारा नेशनल फ्लैग 3 कलर का है, ट्राई कलर का है। जो सेफ्रॉन है टॉप पर, जिसे हम केसरा रंग भी कहते हैं, वो सेक्रीफाइस को डिनोट करता है। सेक्रीफाइस इट मीन्स बलिदान। वाइट इन द सेंटर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस। जो वाइट कलर है वो सच को और शांति का प्रतीक है। वहीं ग्रीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार से जो चक्रा है जो सेंटर में बना हुआ है वो लायन कैपिटल एट सारनाथ से अडप्ट किया गया, जो कि धर्मा का सिंबल है। हम कह सकते हैं अशोका के जो सिंबल था उससे भी इसको लिया गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस of people of India. It came into force on 26 January 1950. It is the basic documents according to which our country is governed. हमारा जो संविधान है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी सभी आशाओं को, एस्पिरेशंस को। ये 26 जनवरी 1950 से फोर्स में आया और एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है जिसके माध्यम से हमारे देश की सरकार चलाई जाती है। Our freedom struggle promoted the spirit of common brotherhood. Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and people of all communities were united in their dislike of the British Raj. हमारा जो फ्रीडम का स्ट्रगल था, स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए जो हमने संघर्ष किया, वो भी हम सब ने मिलकर भाईचारे के साथ लड़ा। हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, सभी लोग और धर्मों के समुदाय के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ इस लड़ाई में भाग लिया। Different regions of India are interdependent. Uttar Pradesh is the sugar bowl of India. Maharashtra is well known for its cotton and West Bengal for its jute. Jharkhand is rich in minerals. People of all regions depend on each other. हमारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट है। लाइक उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल कहा जाता है। शुगर बाउल मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, गन्ने का प्रोडक्शन होता है और इस गन्ने को प्रोसेस कर बाद में शक्कर बनाई जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल भी कहा जाता है। वहीं महाराष्ट्र में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत होता है, वहीं वेस्ट बंगाल के अंदर जूट का प्रोडक्शन बहुत होता है। तो इस प्रकार से झारखंड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है। हमारे अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। देयर इज एन अंडरलाइंग कल्चरल unity which binds people of India. Our religious books, our sacred rivers, our temples, mosques, churches and gurudwaras are respected and admired greatly by us all. यहाँ एक ऐसी अंतर्निहित हम कह सकते हैं सांस्कृतिक एकता है जो पूरे देश को एक साथ बांधे रखती है। हमने अभी देखा था किस प्रकार से गुजरात की संस्कृति अलग थी, राजस्थान की संस्कृति अलग थी, बिहार की संस्कृति अलग थी। इतनी सारी सांस्कृतिक विभिन्नता होने के बाद भी ये सबको एक साथ बांधे रखती है। हमारी रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबें, आवर सेक्रेड रिवर्स, हमारी पवित्र नदियाँ, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा, ये सभी सम्मानित स्थान हैं, श्रद्धा के स्थान हैं जो हम सभी के द्वारा पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। इस प्रकार से सांस्कृतिक विभिन्नता भी हम लोगों को एकता में बांधे रखती है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इस प्रकार से हमने ये पूरा चैप्टर यहाँ फिनिश आउट किया है। थैंक यू वेरी मच।